नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। क्या है आज का टॉपिक? देखिए, विभाजिता का नियम, डिवाइड रूल। समझ गए ना? इतना आसानी से बताएंगे, एकदम हलवा टाइप से, एकदम इजी, हलवा खाने जितना आसान। देखिए कैसे एकदम आसानी से इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ पद्धति जानना पड़ता है। तो उस रूल को समझिएगा। जैसे डिवाइड रूल पढ़ रहे हैं तो संख्याओं को अलग अलग अंकों से डिवाइड करने के लिए अलग अलग रूल लगते हैं। ठीक है, 4-5 रूल हैं, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं और 2 मिनट का है और बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। देखिए कैसे, जैसे पहला अंक क्या दिया है, 2 से अगर हमें भाग देना है, डिवाइड रूल ही पढ़ रहे हैं, भाग का नियम, तो इकाई अंक 2 होना चाहिए। 2 से भाग देना है तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 या 2 का गुणज। जैसे ऐसे, तो इकाई अंक क्या है? 2 है। या फिर 2 का गुणज होना चाहिए। 2 का गुणज कैसे होगा? मान लीजिए 2 ना होकर यहाँ कौन हो? 4 हो। 4 2 का गुणज है, या फिर 8 हो। इस प्रकार से समझ आया? अगला देखते हैं, 4 का नियम क्या हो जाएगा? 4 से अगर भाग देना हो तो इकाई अंक क्या हो? 4 हो, या फिर 4 का गुणज। तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 8। समझ आ गया ना? तो इसी प्रकार से 4 के और भी आप गुणज ले सकते हैं। समझ आया? दूसरा देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है? इकाई अंक 8 होना चाहिए। किसके लिए? 8 के लिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, या फिर 8 का गुणज होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, समझ आ गया है ना? 2 4 8 का नियम सेम है। इकाई अंक 2 के लिए 2 हो, 4 के लिए इकाई अंक 4 हो, 8 के लिए इकाई अंक 8 हो, या फिर उनके गुणज हो। समझ आ गया? एकदम इजी था, कुछ दम था नहीं, एकदम इजी से आसानी से समझ आ गया। अगला देखें क्या होता है, 5 और 10। 5 के लिए इकाई अंक क्या हो? 5 हो। 5 हो तभी तो भाग जाएगा। इकाई अंक मतलब इसको इकाई बोलते हैं, तो जानते होंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसी प्रकार इकाई अंक क्या हो? 5 हो, तो 5 से जाएगा भाग। या फिर 5 का गुणज, जैसे 5 का गुणज कौन है? इस प्रकार से हो, तो 10 क्या है? 5 का गुणज। इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा तो 5 से भाग जाएगा, तो 5 या 5 का गुणज। समझ आया ना? 10 के लिए इकाई अंक 0 हो, जैसे ये क्या है? 0। 100 हो, 10 से भाग जाएगा। 1000 हो, 10 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है भैया? 0 है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? उसको देखिए तब इसको देखते हैं। मिटाता हूँ इसको, है ना? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, 3 और 9 का नियम एक जैसा है। देखिए, जिनका जिनका नियम एक जैसा है उनको मैं एक साथ लिखा हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ताकि आपको ना लगाना पड़े, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा जैसे मैं लिखा, 1 नंबर। ठीक है, 3 और 9 के लिए क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन आता है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन, या फिर 9 से भाग जा रहा है कि नहीं, 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो हमको चेक करना हो कि 3 से भाग जाता है कि 9 से भाग जाता है कि नहीं। कैसे कैसे 9 या 3 से भाग देंगे? सभी अंकों का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे इस प्रकार दिया 3 4 3, इस प्रकार से दिया है, तो सभी अंकों का योग करना। योग मतलब जोड़ना। ये सभी अंकों को जोड़ो, 3 + 4 + 3 + 4 + 3, सभी अंकों को क्या कर दिया? मैं जोड़ दिया। ठीक है, अब किससे पूछ रहा है? अगर 3 से भाग जाता हो क्वेश्चन में पूछे तो बट्टे में क्या लिखेगा? 3। अगर 9 वाला क्वेश्चन है तो बट्टे में क्या लिखेगा? अंकों को जोड़कर 9, फिर दे दीजिएगा भाग। खत्म, इजी, आसान, सरल। समझ गए? अगला देखें, 6 के लिए नियम। देखिए 6 मतलब आप क्या समझिए? 6 का मतलब क्या होता है? 2 × 3 है ना? 2 2 3 6 होता है ना? मतलब 2 का भी रूल संतुष्ट हो और 3 का भी रूल संतुष्ट हो। आइए इधर देखिए, 2 का रूल क्या हो? संतुष्ट हो। 2 का रूल मतलब इकाई अंक 2 हो या फिर 2 का गुणज हो। बहुत इजी चीज है। 3 का नियम मतलब सभी अंकों का योग करें और 3 से भाग दे दें। ये हो गया 3 का नियम। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए 7 का नियम। ठीक है, इसको मिटाता। अभी क्वेश्चन जब करेंगे भैया तो और आसानी से आपको समझ आएगा भाइयों बहनों। ठीक है ना? बहुत इजी है। 7 का नियम क्या है? अंक 6 बार रिपीट हो। कै बार रिपीट हो? 6 बार। 7 बार नहीं, 6 बार। 6 बार रिपीट हो एक ही अंक, जैसे 2 2 2 2 2 2। कै बार? 1 2 3 4 5 6। 6 बार रिपीट हुआ, या फिर 3 3 3 3 4 4 4 4, इस प्रकार से। तो 7 से भाग देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में।
या फिर ऐसा ना दिया हो, ऐसा दिया हो और पूछा जाए 7 से भाग दिया जा रहा है, आंसर कितना आ रहा है, या फिर 7 से भाग जाता है या नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कैसे करिएगा आप? ट्रिक होता है ना। या तो आप डायरेक्ट 7 से भाग दे दीजिए, या फिर दूसरा नियम क्या लगाइए, देखिए 3-3 का जोड़ी बनाइए। कितने कितने का? 3-3 का। शब्द को सुनिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा, वही तो ट्रिक होता है, सुनिएगा ध्यान से। 1 2 3 है ना, 3 का क्या बनाया मैं? जोड़ी। ये फिर गिनिए, 1 2 3 जोड़ी बनाया, एक ठो क्या बच गया? एक ठो बच गया। इधर से शुरू करना है, किधर से? इधर से इधर जाना है। देखिए कितना है, 3 का जोड़ी बनाया तो वो कौन सी संख्या हो गया? 792, 792। बहुत आसानी से समझ आ गया। अब ये हो गया, अब किसको लिखें? जो बच गया, जो सिंगल बचा उसको लिखते हैं। लिख दिया, कोष्टक मार दो भैया, क्योंकि एक साथ हो गया है, इसको इससे जोड़ना है। अब कौन बचा? जो बच गया ना, पहले इधर वाला लिए, फिर जो सिंगल बचा उसको लिए, जोड़ दिए, फिर ये वाला लिए। इस प्रकार से आएगा। तो फिर इसको क्या करना है? ये इसको और इसको जोड़े, इसको क्या करिए? जोड़ के इससे घटा दीजिए। समझ आया? जोड़िए, देखिए 4 2 6 9 7। समझ आया? 996 माइनस 5 3 7। घटाइए, देखिए लिखता है यहाँ 6। समझ आया? 5 3 7। ठीक है ना। घटाते हैं। 16 में से कितना जाएगा भैया? यहाँ से एक हासिल लिया, 16 हुआ। 16 में से 7 गया, 6 गया, 1 9। कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, ये एक हासिल दे दिया। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 3 गया, 5। समझ आया ना। और यहाँ 7 में से 5 गया, 2। कितना आ गया? यहाँ पर लिखता हूँ 2 5 9। 7 का नियम, किसका नियम पढ़ रहे हैं? 7 का नियम। भाग किससे दीजिए? 7 से। 7 का पारा पढ़िए। 7 7 7 7 21, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? 7 तिया 21, 7 तिया 21 होता है। कितना बचा? 21 हुआ। यहाँ कितना है? 25। तो कितना बचा? यहाँ 4 बचा। कितना बचा? यहाँ 4। ये और ये क्या है? 9। समझ आ गया ना। तो कितना हो गया? 49 49। तो 7 7 49, तो ये 37 37 क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करिएगा भाइयों बहनों, कुछ था नहीं, एकदम इजी था। अगला देखते हैं। अगला है 11 का नियम। इतना नोट करिए, 11 का नियम फिर लिखता हूँ। नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए। अगला लिखता, इसको मिटाता, पहले नोट करिए। तो चलिए अगला नियम देखिए, 11 का नियम लास्ट नियम है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है इसमें? एकदम इजी है। क्या करना है आपको? देखिए छलांग मारना है। क्या करना है? छलांग मारना है। छलांग कैसे मारते हैं? जैसे सीधा चल रहा है तो सीधा चल रहा है, छलांग मारते हैं तो उछलते हैं। उछलिए, यहाँ से यहाँ उछला, यहाँ से यहाँ उछला, यहाँ से यहाँ उछला, यहाँ से यहाँ उछला, यहाँ से यहाँ। समझ आया ना। एक एक अंक क्या किया मैं? छोड़ दिया। समझ आया? एक एक अंक क्या किया? छोड़ दिया। अब यहाँ से चालू किए थे, अब यहाँ से चालू करिए। एक एक छोड़ के देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये क्या नाटक बना दिया? आप सोच रहे हैं नाटक नहीं है, यही तो रूल है। देखिए कौन कौन है, देखिए किसका किसका जोड़ी बना, उसको उसको आप लिखना है। कैसे लिखना है? क्या है? देखिए ये 8 है, लिखता हूँ यहाँ 8। फिर क्या है? 2। फिर क्या है? पूरे का क्यों नहीं, पूरे का मिटाता हूँ, रुकिए छोटा छोटा लिखता हूँ। 8 है, फिर कितना है? 8 के बाद 2 है, फिर 8 है, 2 है, 4 है, फिर क्या है? 3 है। ठीक है, 3 के बाद क्या है? एक और छोड़ के 6 है, फिर 5 है। इसको क्या करिए आप? जोड़िए। क्या करिए आप? जोड़िए। जोड़िए इसको। देखिए 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 6 23 और 23 5 28। समझ आ गया? 8 से चालू किए थे जोड़ना। अब यहाँ से लीजिए, नीचे वाला लीजिए। कहाँ से करिए? 9। 9 के बाद क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? 4 है। 4 के बाद क्या है? एक अंक छोड़ के 5 है। ठीक है, 5 के बाद क्या है? 6 है। जोड़ते हैं, प्लस। जोड़िए इसको। कितना हुआ? 9 1 10। ठीक है, 10 3 13, 13 4 17 और 17 5 22 हो गया, और 22 और 6 28 हो गया। लिख देता हूँ यहाँ कितना हो गया? 28। अब ये जो अंक आए, ये जो अंक आए, पहले ऊपर वाले को जोड़े, फिर नीचे वाले को जोड़े। 2 अंक बोल रहा हूँ, 2 संख्याएं मिले। क्या मिले? 2 संख्याएं मिले। कितना मिला? 28। पहले वाले में दूसरे वाले को घटा दीजिए।
तो पहले वाले यानी 28 में दूसरे वाले यानी कि 28 को घटाया तो कितना मिला 0। तो 11 का नियम है 0 या फिर 11 का गुणज हो। समझ गए? तो फिर किससे भाग जाएगा 11 से भाग जाएगा। समझ आ गया? क्या हो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो 11 से भाग जाता है। इस प्रकार से बहुत बड़ा संख्या देगा, इसी रूल को लगाइएगा। अगर लास्ट में क्या कौन सा अंक आएगा 0 आएगा मतलब हाँ ये 11 से भाग जा रहा है। अगर 11 का गुणज आएगा तो हाँ ये 11 से भाग जा रहा है। अगर कोई दूसरा अंक आ रहा है तो 11 से भाग नहीं जा रहा है। समझ आ गया आपको? अलग अलग प्रकार से पूछेगा, समझिएगा बात को। मिटाता हूँ, चलिए नोट करिए, अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए तो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में? x का मान ज्ञात करिए, समझ आया ना? x का मान ज्ञात करिए ऐसे। तो यहाँ पर क्या दिया है x दिया है, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इस x का वैल्यू ज्ञात करना है कि कितना होता है। तो मैं बताया था विभाजिता का नियम पढ़ रहे हैं, 3 के लिए मैं आपको नियम बताया था। चलिए सॉल्व करता हूँ और लिखता हूँ। सॉल्व करो, बहुत तुरंत बनेगा ना, शॉर्टकट एकदम। विभाजिता का नियम 3 के लिए क्या होता है कि सभी अंकों का योग, कितने अंक हैं 1 + 5 + 7, समझ आ रहा है ना? फिर क्या है +x + 2 + 3 + 4/3, ऐसे ही बताया था मैं। जोड़िए 5 × 1 = 6 है ना, 7 और 6 13, 14 15, 16 17 18 और 4 22, कितना हो गया 22। सुनिएगा बात को, है ना 22। और ये क्या है x, तो क्या करिए +x, ठीक है। दिमाग लगाना है यहीं पर, क्या लगाना है देखिए, यहाँ पर x के स्थान पर मैं क्या रखूं कि 3 से भाग चले जाए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, अभी नहीं आया, 3 अट्ठे 24, तो 24 किससे 22 से तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 अट्ठे 24 है ना, 3 अट्ठे कितना आ रहा है 24, तो 24 कैसे होगा? अगर मैं इस x के स्थान पर 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, आएगा ना। फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 3 से ये भाग चले जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। समझ आया आपको, है ना? तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तब तो 3 से भाग जाएगा। यही चीज़ आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए इसको, फिर मिटाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किससे भाग देना है इस बार 6 से भाग देना है, x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करिए यार, करता हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। क्या दिया है सॉल्व, 6 से भाग देना है, क्या दिया है 2 5 3, ऐसे स्टार भी दे सकता है ना एग्जाम में। तो x का मान निकालना बोला है, तो इस स्टार की जगह क्या लिख दीजिए x, और यहाँ क्या है 2 और 4। 6 का नियम बताया था, 6 का नियम क्या है कि 6 को 2 भागों में आप विभक्त करिए, 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3, समझ आए ना? मतलब हाँ डिवाइडेड बाई बोल रहा हूँ, 2 गुणित 3, इस प्रकार से कर देना है। तो क्या कर दूंगा मैं 2 गुणित 3, मतलब 2 अब या इतना हो गया, 2 गुणित 3, 3 दूनी 6 होगा ना, मतलब 2 का भी रूल क्या हो यहाँ संतुष्ट होना चाहिए, और 3 का भी रूल क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो 2 और 3 का रूल क्या पता है आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 का रूल पहले ध्यान दीजिए, 2 का रूल मतलब इकाई अंक 2 या फिर 2 का गुणज हो। इकाई अंक ये वाला, ये क्या है इकाई अंक, ठीक है। तो 2 का गुणज है क्या, ये 2 दूनी 4, 2 से कटेगा यानी 2 का गुणज है। तो 2 का नियम क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 का नियम तो संतुष्ट हो गया। अब 3 का नियम देखिए, अब 3 का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, समझ आए ना? 2 का नियम क्या है, संतुष्ट है। 2 का क्योंकि ये क्या है गुणज है, 4 2 का गुणज है, तो 2 का नियम संतुष्ट, बस। अब 3 का नियम लगाइए, 3 का नियम अंकों को जोड़ना है, 2 5 3 + x + 2 + 4, ठीक है बाई 3। 2 का नियम संतुष्ट हो गया, इसलिए 2 को अब नहीं लिखना है। जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा 5 2 7 3 10, 10 2 12 है ना, अब 12 4 16, कितना हो गया 16, और ये क्या बचा x + x।
अब देखिए यही दिमाग लगाना है कि मैं x के जगह क्या रखूं कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 बोल रहा हूँ 3 से डिवाइड हो जाए। x के जगह ऐसा क्या रखूं कि 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। 3 पचे 15, है ना। फिर 3 छक कितना आता है 18। तो यहाँ कितना रखूं कि 18 आए। x के जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा यहाँ 16। और x के जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, है ना। तो कितना हो गया 16 और 2 18, 3 से कटेगा 3 छक 18, इस प्रकार से। तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा, देखिए x का वैल्यू कितना निकला 2, x बराबर 2, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से निकालना है, समझ आया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर, बहुत ईजी है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किससे भाग देना है 11 से, ठीक है 11 से भाग देना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 11 से भाग देने के लिए क्या बताया था मैं रूल, देखिएगा सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। क्या दिया है अंक 5 8 2 4, समझ आए। स्टार की जगह क्या लिखेगा x। 11 से भाग देने का रूल ये है कि छलांग मारना है। कैसे छलांग मारना है देखिए, ठीक, एक एक अंक छोड़ के, हो गया। अब देखिए ऊपर वाला, ऊपर से छलांग मारे ऊपर को लिखिए कितना है, ऊपर को फिर क्या करना है जोड़ना है। कितना हो गया 5 + 2, 5 + 2 + x, समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। अब नीचे से लीजिए ये, बाकी का तो हो गया है, माइनस करके 8 + 4, समझ आ गया ना। कितना आ गया ये 7 + x माइनस कितना हो गया 8 + 4 12, समझ आ गया। देखिएगा ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, 7 प्लस में है और 12 क्या है माइनस में है। तो एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो जुड़ता है कि घटता है, घटता है। कैसे घटता है, बड़े वाले संख्या में छोटा वाला संख्या घटता है। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पर 12 में से 7 गया, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। कितना होगा 5 होगा। चिन्ह किसका लगेगा बड़े का, बड़ा कौन है 12, तो यहाँ पर क्या लगाइए माइनस, समझ आया। प्लस क्या करिए x करिए, ठीक है। अब मैं प्लस वाले को पहले लिखता हूँ x को और माइनस वाले को बाद, समझ आया। अब मैं 11 का रूल आपको क्या बताया था कि 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, ये बताया था ना, 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो x के जगह मैं क्या रखूं, 11 का गुणज लूंगा तो ज़्यादा तामझाम होगा, इसलिए क्या लेता हूँ 0, है ना। एग्जाम में क्या दिया रहेगा ऑप्शन दिया रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ। ट्रिक समझना है, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखने का जरूरत होगा लिखेंगे। अभी समझिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, ऑप्शन देख के तो और बना लीजिएगा, ऑप्शन अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, अब मैं यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ कि वैल्यू 0 आए, तो x की जगह मैं 5 रखूँगा तब तो वैल्यू 0 आएगा। तो 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, समझ आ गया ना। तो x का वैल्यू, x के जगह मैं क्या रखा हूँ 5, तो x का वैल्यू कितना आया 5, ये हो गया आपका आंसर। इजी था। अगला देखें, इसको नोट करिए, अगला देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे, किससे भाग रहा है 90 से। अब 90 का नियम तो हम पढ़े नहीं, अब कैसे करें, तो दिमाग यहाँ लगाना है कि 90 को कैसे कर सकते हैं, अलग अलग भाग में तोड़ना है। देखिएगा ऐसा सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है 6 5 3 XY, ऐसा लिखा है ना, और क्या दिया है 90। तो 90 को क्या मैं 10 × 9 लिख सकता हूँ। वैल्यू किसका निकालना है, x + y पूछा है यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं 10 × 9 लिख सकता, तो 10 × 9 = 90 हो जाएगा। तो क्या है, यानी कि 10 का रूल संतुष्ट हो प्लस 9 का भी रूल संतुष्ट होना चाहिए। पहला रूल देखते हैं 10 का रूल। 10 का रूल ये है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए,
इकाई अंक क्या होना चाहिए? 10 का रूल ये है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। इकाई अंक कौन? ये। समझ आया? इकाई अंक कौन? ये। तो क्या करूँगा मैं? इकाई अंक 0 होना चाहिए, मतलब कि 653x इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो सिंपल है, y की जगह क्या रख दो? 0 रख दो, खत्म, है ना? तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब 10 का रूल संतुष्ट हो गया। 10 का रूल संतुष्ट हो गया तो अब किसको लिखेंगे? केवल 9 को लिखेंगे। 10 का नियम क्या हो गया? संतुष्ट। ऐसे आपको ऐसे बराबर करके नहीं लिखना है, मैं बता रहा था। इतना समझ आया? आगे लिख रहा हूँ, मिटाता हूँ, ठीक है? ये से लिखा, इसके आगे है ना बराबर करके था, ठीक है? 10 का नियम क्या हो गया? संतुष्ट। y की जगह 0 ले लिए, तो अब केवल 9 का रूल लगेगा। तो 9 का रूल ये है कि इन सभी अंकों को क्या करिए आप? जोड़िए। इन सभी अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। 6 + 5 + 3 + x + 0 बाई 9 डिवाइडेड बाई 9। जोड़िए इसको। 6 5 11 12 13 14, अब वो 0 है तो 14 0 0 14 ही होगा ना, हो गया 14 + x बाई 9। अब 9 से भाग चले जाए, x के जगह क्या रखें कि 9 से भाग चले जाए? समझ आया आपको? 9 एकम 9, पाड़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 14 है तो हमको कितने की आवश्यकता है? देखिए यहाँ पर क्या रखूँगा मैं? x के जगह 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा? 14 और 4 18, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। समझ आ गया ना? तो x की जगह मैं क्या रखा? 4 रखा, तो x का वैल्यू कितना मिला? 4 मिला। समझ आ गया? x + y पूछा है, निकालिए x + y। x + y बराबर कितना हो गया? x का वैल्यू क्या निकला? 4, ठीक है? y का वैल्यू यही निकाल दिए थे, कितना हो गया? 0। तो 4 + 0 क्या हो गया? 4। ये हो गया आपका आंसर। एकदम इजी था, एकदम आसान था। समझ आ गया? देखिए कितना क्वेश्चन किए, 3-4 ही क्वेश्चन किए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए। रूल मैं आपको बहुत अच्छे से बता दिया। और भी क्वेश्चन है जिसको सोल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या समझना है? रूल समझना है। और रूल आप देख रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है। तो इसी प्रकार से और भी प्रश्न आए तो आपसे बन जाना चाहिए। और क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, रूल बता दिया, बहुत ईजी है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से कोई मतलब है नहीं। रूल समझ गए आप, क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं एक और ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।